हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में शिलोंग के बारे में आपको बताया था कि शिलोंग में जल संचय जो है वो किया जाता है, छतों पर किया जाता है और लगभग प्रत्येक घर पर किया जाता है। तो उसी तरह से थार हमारे यहाँ पे मरुस्थल है राजस्थान में, वहाँ पर भी जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों पे जहाँ पे पानी की भारी कमी होती है वहाँ पर भी इस तरीके की जल संचय की व्यवस्था है। मैं आपके साथ में एक फ़ोटो शेयर करूँगी जिसके माध्यम से आप समझ सकेंगे कि लोग वहाँ पर छतों पर जो है चूना मिट्टी चूना जो है वो पोत देते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया और इस तरीके के जो कीटाणु हैं उनको वो नष्ट हो सकें। बारिश आने के पहले छत की पूरी तरह से सफाई कर ली जाती है। वहाँ पर कोई छत पर पैर नहीं रखता है और उसको एक पाइप के सहारे, मतलब उस नदी के जल को एक पाइप के सहारे नीचे उतारा जाता है। बारिश के जल को नीचे उतारा जाता है और वहाँ पे नीचे एक ऐसे टंकी जैसी बना ली जाती है, अंदर ज़मीन के अंदर या आंगन में बना ली जाती है, या जहाँ पर भी उनकी जल रखने की थोड़ा बहुत स्पेस होती है वहाँ पर वो टंकी बना करके उस टंकी में को भी अंदर से प्रॉपर पूरा पुतवा करके साफ सुफ करके रखते हैं और उसमें वो जल जो है, वर्षा का जल जो है वो उसमें एकत्रित करते हैं। और उस जल को एकत्रित करने के बाद में वो जब तक बारिश होती है वो जल उसमें जाता है। इवन दो ऐसा भी होता है कि जहाँ पर पड़ोसियों का बड़ा घर है और इतनी जगह इतना सारा पानी की उनका आवश्यकता नहीं है, और तो कई बार वो पड़ोसियों के छत से भी पाइप जोड़ करके अपने घर में उस पाइप से ऐड कर लेते हैं और वो पाइप जो है वो नीचे जल की टंकी में जो है वो जा करके जुड़ जाता है और उससे पानी की व्यवस्था जो है उनके घर में उसकी पूर्ति होती है। तमिलनाडु राज्य की एक बात और मैं आपको बताती हूँ, मतलब हमारे यहाँ पे शिलोंग में तो, मेघालय में तो ऐसा होता ही है, लेकिन इसके अलावा तमिलनाडु भी एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे राज्य में छत पर जल वर्षा संग्रहण का ढांचा बनाना उन्होंने आवश्यक कर दिया है और इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही भी की जाती है कि वर्षा जल का संग्रहण आपको करना ही करना है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम पानी के जल का संचय नहीं करेंगे, वर्षा जल का संचय नहीं करेंगे, या हम ज़मीन के अंदर उस पानी को नहीं डालेंगे जहाँ, तो वो पानी बर्बाद हो जाता है, बह जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है और फिर हम गर्मियों के दिनों में वर्षा पानी की कमी से जूझते हैं। तो इन सब कमियों से, इस सब तकलीफ़ों से बचने के लिए अगर हम वर्षा का जल का संचय करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है।